नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ एग्जामिनेशन सेक्शन 2021। इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आखिर ये महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ आई कहाँ से, तो आपको यहाँ पर हम एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहते हैं कि जो बच्चे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से बीएड कर रहे थे और बच्चे जो मऊ जिला और आजमगढ़ जिला के कॉलेजों से जो भी बच्चे बीएड कर रहे थे, वो बच्चे बीएड सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के साइट पर उन बच्चों का फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है। तो इन बच्चों का एग्जामिनेशन फॉर्म जो है बीएड सेकेंड सेमेस्टर वालों का, ये महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के साइट पर फुलफिल किया जा रहा है, फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का जो ये फॉर्म था, ये 6 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन किया जा रहा है, लेकिन इसमें साइट की गलती कही जाए तो उसमें जो हम लोगों को करना था, जैसे पेपर नंबर फर्स्ट, पेपर नंबर सेकंड, ये तो पहले से ही ऑप्शन खुला था, लेकिन आपको पेपर नंबर थर्ड और पेपर नंबर फोर्थ आपको सेलेक्ट करना था। तो पेपर नंबर थर्ड के अंतर्गत कौन कौन से पेपर थे, पेपर नंबर 4 के अंतर्गत जो आपको लैंग्वेज चूज करना था, उसमें एक ही ऑप्शन दिया था, जिसमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, ये सब एक ही लाइन में दिया था। तो एक क्लिक पर आपको चारों सब्जेक्ट ले रहा था, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों का इस समय, जिन बच्चों को हिंदी लेना था, उन बच्चों का आज इंग्लिश हो गया है। तो ये कैसे सुधार होगा? बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट है कि सर, मेरा जो मार्क्स था वो 400 मार्क्स में जो हम पाए थे 328 नंबर ये भर दिए हैं। बहुत सारे बच्चे ये हैं कि बोल रहे हैं कि सर मेरा ये गलत हो गया। यानी आप लोगों का कमेंट था कि सर अगर फॉर्म में कुछ गलत हो गया है तो हम क्या करें। तो दोस्तों, हम आज आप लोगों के कमेंट के आधार पर, आप लोगों के कमेंट और आपके सहयोग के लिए आज मैंने ये महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ जो है, इस पर टेलीफोनिक हमने आज बात किया। तो बात करने के दौरान सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि बच्चे गलत क्या कहाँ किए हैं। ये फॉर्म को थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर गलत करने का केवल 2 ऑप्शन बनता है। पहला, बच्चे यहाँ गलत किए हैं, यहाँ 400 नंबर भर दिए हैं कुछ बच्चे, जबकि यहाँ पर 500 भरना है, जितना पाए हैं उतना ये भर देना है। ठीक है, ये बच्चे गलत किए हैं। और सबसे ज़्यादा गलत अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट में गलत हुआ है। तो सब्जेक्ट को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी के द्वारा जो हमारी बात हुई है, क्या बात हुई है, कैसे आपका ये फॉर्म सही होगा, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो आपका जो ये पहला पेपर था, ये पहला पेपर पहले से तो भरा हुआ था, आपको इसमें टच करना ही नहीं था, आपको कुछ करना ही नहीं था। पेपर सेकंड भी पहले से ही अपना फुलफिल था। अब यहाँ बात आती है कि पेपर नंबर थर्ड यानी पैडागोजी सेकंड के अंतर्गत आपको सब्जेक्ट चूज करना था। तो आपको अपने ग्रेजुएशन के आधार पर आप होम साइंस सेलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, होम साइंस, फिजियो साइंस, फिजिकल साइंस, उसके बाद सोशल साइंस आप सेलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई आपको एक चूज करना था। तो ये जिस भी बंदे का फॉर्म है, इन्होंने चूज किया है होम साइंस। ठीक है, तो इनका पहले से तो भरा हुआ था, पहला चैप्टर भरा हुआ था, पेपर भरा हुआ था, दूसरा पेपर भी भरा हुआ था, लेकिन तीसरा ये पैडागोजी के संदर्भ में देखा जाए तो इन्होंने होम साइंस सेलेक्ट किया है। यानी सोशल साइंस ये नहीं सेलेक्ट किए हैं, फिजिकल साइंस ये इन्होंने नहीं सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, अब बात आती है ये पेपर नंबर 4। तो पेपर नंबर 4 के अंतर्गत देखा जाए तो आपको पैडागोजी सेकंड के अंतर्गत एक लैंग्वेज अपना आपको चूज करना था। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो जैसे 6 तारीख से आपका फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, और 6 तारीख से देखा जाए तो उस समय जो लैंग्वेज फर्स्ट ये आ रहा है, उसी में हिंदी था, अंग्रेजी था, उसके बाद से देखा जाए तो उर्दू था, उसके बाद से देखा जाए तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये सब जीते, संस्कृत,
संस्कृत, ये सभी एक ही ऑप्शन आ रहे थे, आपको क्लिक यहीं कर देना था। तो आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद से आपका किसी का इंग्लिश उठा लिया है, किसी का हिंदी उठा लिया है, किसी का उर्दू उठा लिया है, किसी का संस्कृत उठा लिया है। तो यही बच्चों का, कुछ बच्चों का गलत हो गया है। तो अब आइए आपको हम बताते हैं कि ये कैसे सही होगा। हमारी बोर्ड से जो बात हुई है उन्होंने क्या बताया। तो आप यहाँ पर सबसे पहले कि उनके द्वारा ये बताया गया, हमने पूछा कि सर क्या इसमें ऑप्शन कोई नहीं दिया जाएगा बच्चों को सुधार करने के लिए, मेरा फॉर्म गलत हो गया है तो आखिर हम सुधार कैसे करेंगे। तो उनके द्वारा ये बताया गया कि बच्चों को इस साइट पर सुधार करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। आपके कॉलेज में, हमने बोला कि हम कॉलेज के संपर्क में है सर, मैं कॉलेज के से बोल रहा हूँ। तो उन्होंने हमें बताया कि आप क्या करिए कि आपके कॉलेज में जितने भी बच्चे, वैसे बच्चे हैं जिनका फॉर्म गलत हुआ है, उन सभी बच्चों का फॉर्म आप कलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद जिन बच्चों का जो भी गलत है एक सादा पेपर पर अपना कलेक्ट करके उसके बाद हमारे पास मेल कर दीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मेन हमें समझाने का मेन टॉपिक, मेन बताने का मतलब ये है कि जिन जिन छात्रों का फॉर्म गलत हुआ है तो वो दोस्त अपने कॉलेज से संपर्क करें और एक आवेदन लिख करके, जैसे कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम से एक आवेदन आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आवेदन में आपका क्या गलत है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले अपना रोल नंबर, नाम, इनरोलमेंट नंबर, सेकेंड सेमेस्टर जो है वो सब कुछ लिख करके अपने कॉलेज के नाम से आवेदन को दे देंगे और सुधार करने से के संबंध में, यानी आवेदन जो एग्जामिनेशन फॉर्म 2021-22 सुधार करने के संबंध में इस तरीके से करके आप दे देते हैं। तो उनके द्वारा बोला गया है कि जैसे ही आप अपने कॉलेज में दे देते हैं तो कॉलेज वाले यानी सबमिट बना करके मेरे मेल आईडी पर, जो ये महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का मेल आईडी होगा, उस मेल आईडी पर कॉलेज वाले सबमिट कर देंगे तो कॉलेज को रिस्पांस दिया जाएगा। यानी जैसे ही ये फॉर्म 10, 20, 25, 50 फॉर्म को अपना मेल आईडी पर यहाँ भेजते हैं तो इनको फाइनल सबमिट का अपना रिसीविंग दिया जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, ये 2 दिन 3 दिन के अंदर सुधार कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हम जहाँ तक पूर्ण विश्वास करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।